नमस्कार, मैं हूं राजकुमार चौधरी और आप अपने पसंदीदा चैनल पर देख रहे हैं मुद्दा विद आरसी। आज बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी खबर की। लंबे समय तक उत्तर प्रदेश को हाँकने वाले सुनील बंसल को पार्टी ने पदोन्नति दी है। उन्हें राष्ट्रीय महामंत्री के पद से नवाजा गया है। इस पूरे घटनाक्रम के क्या राजनीतिक मायने हैं? महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह उत्तर प्रदेश में क्या चुनौतियां होंगी उनके लिए? केशव प्रसाद मौर्य को पार्टी ने क्यों बढ़ाया है? हम अपनी इस खास रिपोर्ट में आपको यही बताने का प्रयास करेंगे। उत्तर प्रदेश भाजपा में बुधवार सदन से लेकर संगठन तक हुए बदलावों में कुछ की आहट बहुत पहले से थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही अलग अलग भूमिकाओं को लेकर बहस और कयास लगाए जा रहे थे। सुनील बंसल की राष्ट्रीय भूमिका, केशव प्रसाद मौर्य का कद बढ़ाए जाने के साथ ही स्वतंत्र देव को लगे झटके कि क्या शक्ति संतुलन तलाशे जाएंगे, इसको लेकर भी बहस चल रही थी। विधान परिषद के सभापति मानवेंद्र सिंह का कहना है कि स्वतंत्र देव ने व्यस्तता का हवाला देकर सदन के नेता पद से इस्तीफा दिया है। हालांकि जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव का भाजपा के अध्यक्ष के तौर पर कार्यकाल पूरा हो चुका है और उनकी जगह नया चेहरा चुना जा रहा है। इसके लिए तमाम तरह के कयास, तमाम तरह के नाम चल रहे हैं। हाल ही में उन्होंने अपने राज्य मंत्रियों को भी कामकाज बांट दिया है। जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक के वायरल इस्तीफे के मजमून के बाद से ही स्वतंत्र देव राष्ट्रीय नेतृत्व की निगाह में खटक गए थे। स्वतंत्र देव ने जिस तरीके से अपने राज्य मंत्रियों का अपमान किया, उसको लेकर भी कयास लग रहे थे। प्राथमिकता में बने हैं केशव। सरकार के पहले कार्यकाल में शीर्ष स्तर पर मनमुटाव की चर्चाओं के बीच केशव प्रसाद मौर्य सराथू विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हार गए थे। बावजूद इसके पार्टी ने उन्हें डिप्टी सीएम बनाया, लेकिन विभाग बदल गया। विधान परिषद में उनकी मौजूदगी के बाद भी स्वतंत्र देव को नेता सदन बनाना भी केशव के घटते कद के तौर पर देखा गया। हालांकि संगठन के अहम कार्यक्रमों, बैठकों का हिस्सा वो लगातार बने रहे। महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी केशव मुखर रहे। विधानसभा में सपा मुखिया अखिलेश यादव के साथ व्यक्तिगत आरोपों प्रत्यारोपों को भी पार्टी ने पिछड़े कार्ड से जोड़ा। भाजपा की चुनावी राजनीति में अगड़े और पिछड़े वोट अहम हैं और केशव भी इस कड़ी से जुड़ते हैं। इसलिए सदन के गठन के कुछ ही महीनों के भीतर उन्हें नेता सदन बनाकर भाजपा ने ये साफ संदेश दिया है। केशव प्राथमिकता में बने रहेंगे। बीच में उन्हें संगठन में अहम भूमिका दिए जाने के कयास लगाए जाने लगे थे, लेकिन नई भूमिका इशारा है कि फिलहाल वे जहां हैं वहीं बने रहेंगे। धर्मपाल संगठन मंत्री बनाए गए हैं, संगठन मंत्री उत्तर प्रदेश के बनाए गए हैं, उनके लिए क्या समीकरण होंगे? धर्मपाल से संगठन और समीकरण दोनों सधेंगे। धर्मपाल को संगठन महामंत्री बनाए जाने के पीछे दोहरी वजह हैं। यूपी में उन्होंने करीब 2.5 दशक तक जमीन पर काम किया है, इसलिए यहाँ के गणित को वो अच्छी तरह समझते हैं। यहाँ के सामाजिक रसायन को वो समझने का प्रयास करते हैं और उनकी उस पर पकड़ भी मानी जाती है। पार्टी की नज़र नए नेतृत्व गढ़ने पर है और एबीवीपी से निकले धर्मपाल इस लक्ष्य को ठीक से समझते हैं। 2024 के चुनाव को लेकर पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। लोकसभा का जो चुनाव होगा नरेंद्र मोदी के लिए वो कई तरह से बड़ी चुनौतियां लेके आएगा। बिहार और महाराष्ट्र के घटनाक्रमों के बीच वहां एकजुट विपक्ष के खतरों को देखते हुए यूपी ही 2024 में सबसे बड़ा खेवनहार होगा। अगर उत्तर प्रदेश की महत्वता की बात करें तो उत्तर प्रदेश ने आज तक देश को सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री दिए हैं, इसलिए यहाँ किसी ऐसे व्यक्ति को संगठन की धुरी नहीं बनाया जा सकता जिसको आकर प्रदेश को समझना पड़े। यूँ तो संघ के पदाधिकारी जातीय खांचे से मुक्त माने जाते हैं, लेकिन जब राष्ट्रपति तक के जातीय गणित सधते हैं तो संगठन मंत्री से भी सामाजिक समीकरणों को संदेश देना स्वाभाविक है। धर्मपाल सैनी बिरादरी के हैं और वेस्ट यूपी की सियासत में इस बिरादरी का बड़ा असर
माना जाता है। ऐसी में पार्टी के पिछड़े वोटों के समीकरण साधने में भी काम आएंगे। हालांकि पिछले 8 वर्षों में सुनील बंसल की धमक ने संगठन मंत्री के पद को जितना चर्चित बनाया है, उन अपेक्षाओं, नियंत्रण और संतुलन को साधना भी धर्मपाल के लिए चुनौती होगी। इस चुनौती के बीच वो किस तरीके से आगे की रणनीति बनाएंगे, ये भी उनके लिए एक समीकरण बनाने होंगे, क्योंकि कई बार जब नई जिम्मेदारियां मिलती हैं तो नई जिम्मेदारियों के लिए आदमी को प्रिपेयर होना होता है, और धर्मपाल के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण संकेत मिलेंगे। हालांकि जो संगठन महामंत्री का जो पद है उसको इतना मजबूत बनाया है बंसल ने कि वो कहीं ना कहीं सत्ता का केंद्र होता है। बंसल की अब नई भूमिका को लेकर क्या संकेत मिल रहे हैं? पिछले कुछ महीनों में यूपी भाजपा की सियासत में सबसे चर्चित सवाल यही था कि सुनील बंसल अब आगे क्या करेंगे। खास तौर पर प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक उनको लेकर जिस तरह के पक्ष विपक्ष हैं, उनकी नई जगह को लेकर कई तरह के दावे थे। जिन राज्यों का उन्हें प्रभारी बनाया गया है उनमें ही कुछ उनके संगठन मंत्री बनाए जाने की चर्चा थी। लंबी जद्दोजहद के बीच जो भूमिका तय हुई है उसकी उम्मीद शायद ही किसी को थी। सुनील बंसल राष्ट्रीय महामंत्री के तौर पर संघ की जगह अब पूरी तरह से भाजपा के हैं। अब वह पर्दे के पीछे से रहकर खुलकर राजनीति करेंगे। उनके साथ यूपी की सफलता है और अमित शाह का समर्थन। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और तेलंगाना की कठिन पिच को अगर वो भाजपा के मनमाफिक बनाने में सफल हो गए तो उनके लिए नए राजनीतिक भूमिका के लिए स्पेस बनेंगे। सूत्रों का कहना है कि बंसल भले ही यूपी से चले गए हैं, लेकिन यहाँ की नीति व रणनीति में आगे भी उनका दखल दिखता रहेगा। अगले साल दिसंबर में तेलंगाना का विधानसभा चुनाव है। उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रभारी, सह-प्रभारी या अन्य रणनीतिक भूमिका में भी बंसल को यूपी में लगाए जाने के आसार हैं। नज़र अब अध्यक्ष की कुर्सी पर है। उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष कौन बनेगा, इसको लेकर भी कयासों का बाजार गर्म है। बदलों के बीच अभी भी ये यक्ष प्रश्न बना हुआ है कि भाजपा का अगला अध्यक्ष कौन होगा। सदन से लेकर संगठन तक जिस तरह से पिछड़ों को साधा गया है, उसमें कयास यही लगाए जा रहे हैं कि अध्यक्ष की कुर्सी पर कोई अगड़ा या दलित बैठाया जा सकता है। हालांकि सबसे अधिक चर्चा केंद्र में मंत्री एक अति पिछड़े व दलित चेहरे की है। हालांकि कानपुर क्षेत्र से लेकर पूर्वांचल तक के कुछ ब्राह्मण चेहरों के नाम भी सत्ता के गलियारों में गूंज रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि इसी सप्ताह इस पर धुंधलापन जो है उसका छट जाएगा। कौन है धर्मपाल? धर्मपाल के बारे में बताते हैं। जो धर्मपाल संगठन के महामंत्री बनाए गए हैं उत्तर प्रदेश में, जो सुनील बंसल के राजनीतिक जो उनकी विचारधारा है, जो राजनीतिक उनका वर्चस्व है, उसको किस तरीके से वो स्थापित करेंगे, उनके बारे में जान लेते हैं। धर्मपाल सिंह बिजनौर के नगीना के रहने वाले हैं। संघ के पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। 1990 से संघ के छात्र संगठन एबीवीपी से जुड़े थे। एबीवीपी में उत्तराखंड, ब्रज, पश्चिमी, पूर्वी और उत्तर प्रदेश के तमाम जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में उन्होंने काम किया है। 2010 से 2017 तक पूर्वी व पश्चिमी क्षेत्र के संयुक्त क्षेत्र संगठन मंत्री रहे हैं। क्षेत्रीय संगठन मंत्री के बारे में बता दें, क्षेत्रीय संगठन मंत्री की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है और जिस तरीके से जो गतिविधियां चलती हैं, अंतिम पायदान पर जो कार्यकर्ता खड़ा है उसको भी कई बार उसका मनोबल बढ़ाने के लिए इस तरीके की गतिविधियां चलाई जाती हैं और इस तरीके के नेताओं को लगाया जाता है ताकि वो आम कार्यकर्ता के मनोबल को बढ़ाते रहें और वो कार्यकर्ता ही चुनाव में बूथ पर लड़ता है। 2017 में झारखंड में भाजपा का प्रदेश संगठन महामंत्री बनाया गया इन्हें। बिहार, असम, यूपी के चुनावों में भी अलग अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी इनके कंधों पर रही है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि किस तरीके से पूरे राजनीतिक घटनाक्रम, क्योंकि उत्तर प्रदेश को अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं, 80 लोकसभा सीटें हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर जिस तरीके से अभी बिहार में घटनाक्रम बदला है, राजनीतिक घटनाक्रम बदला है, उसको लेकर कयासों का बाजार गर्म है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसी पार्टी के तौर पर माना जा रहा है। और अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का जिस तरीके से बयान आया कि क्षेत्रीय दलों को लेकर, उसके बाद एक नए राजनीतिक घटनाक्रम देश में बनते हुए आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में
नहीं बल्कि पूरे देश के जो लोकसभा के चुनाव होंगे 2024 के, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति शुरू कर दी है और उसी रणनीति के तहत इन बदलावों को माना जा रहा है। एक सवाल आपके लिए कि 2024 के लोकसभा चुनावों में क्या होगा, क्या असर होगा, किस तरीके से नई गोटियां बिठाई जाएंगी, कौन नेता आएंगे, क्या मुद्दे होंगे, क्या जो पुराने मुद्दे हैं, जो पुरानी जो विचारधाराएं हैं, जो पुराने दावे हैं, जो घटनाक्रम हैं, क्या उन पर अभी तक कुछ अमल हुआ, क्या नौकरियां मिली, इन सब पर भी कहीं ना कहीं सवाल पूछे जाएंगे। मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आज के इस एपिसोड में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए। नमस्कार।